नमस्कार बच्चों, फिर मैं आ गई आपके पास नए वर्ड लेकर, नए स्वर वर्ण लेकर। और मैं बताने वाली नहीं हूँ कि ये कौन सा स्वर वर्ण है, ये बताएंगे आप। ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो अब आप फिर से तैयार हो जाइए कॉपी और पेंसिल लेकर लिखने के लिए, ठीक है ना? चलिए तो झट से लिखना शुरू करिए। नंबर 1 तैरना, नंबर 2 बैठना, नंबर 3 तैयार। नंबर 1 तैरना, नंबर 2 बैठना, नंबर 3 तैयार, नंबर 4 फैलाओ, नंबर 5 फैसला, नंबर 6 पैदल, नंबर 7 बैठक, नंबर 8 बैलगाड़ी, नंबर 9 नैनीताल और नंबर 10 कौन लिखेगा? खुद से मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे। नंबर 10 वाले शब्द खुद से लिखेंगे। और ये सारे शब्द में आपने कौन सी मात्रा का प्रयोग किया है वो भी मुझे बताएंगे। और अगले वीडियो में मैं अगली मात्रा लेकर के पुनः उपस्थित होंगी आपके पास। तो सभी तैयार है ना? अगले वीडियो के इंतज़ार में है ना, या नहीं है? और इसके साथ साथ जब मैं आपके जवाब को देखूंगी, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कौन सी मात्रा का प्रयोग सही किया और किस शब्द में आपने मात्रा प्रयोग गलत किया। ठीक है ना? तो सभी तैयार है ना? और फिर से एक बार मैं दोहरा दूं कि जिस शब्द में हर्षी ई या हर्षु उ की मात्रा लगती है वह शब्द बलपूर्वक प्रयोग नहीं किया जाता है। उस शब्द में उन मात्राओं को पर बल नहीं दिया जाता है। लेकिन जिस शब्द में मात्राओं पर बल दिया जाता है वो दीर्घी ई और दीर्घ उ की मात्रा ही होती है। हालांकि हम हर्षी ई, दीर्घी ई, हर्षु उ, दीर्घ उ पार कर चुके हैं और हम अभी अगली मात्रा की ओर है ना? और अब आपको ये बताना है कि इन शब्दों में आपने कौन सी मात्रा डाली। तो आपको मात्रा का ही प्रयोग करना है, स्वर का नहीं। स्वर अलग है और उन स्वर की मात्राएं अलग हैं। स्वर आप लिखते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, है ना? ये स्वर है। लेकिन मात्राएं जो होती हैं वो खड़ी लकीर आ की मात्रा, पीछे से मुड़ी हुई लकीर हर्षी की मात्रा, आगे से मुड़ी हुई लकीर दीर्घी की मात्रा, नीचे से आगे की ओर मुड़ी हुई लकीर हर्षु उ की मात्रा, नीचे से पीछे की ओर मुड़ी हुई लकीर दीर्घु की मात्रा। ये सभी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से सब कुछ मैं बताऊंगी। आपको सारी मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी मैं। पहले हम लोग ये जो शब्द वाले कार्य हो रहे हैं ना, इनको पूरा करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे मात्रा विशेष पर, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी शब्द में कौन सी मात्रा उचित है और कौन सी मात्रा अनुचित है। उचित और अनुचित यानी सही और गलत। तो उसके बाद आप सभी और विशेष रूप से समझेंगे। और जो समझ में ना आए तो मैं हूँ बताने के लिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।